60 लाख रुपीज से नीचे तो ये Q5 देने के लिए रेडी थे। कह रहे सर आपका बजट कितना है? मैं कह रहा 60 लाख रुपीज है। कह रहे आप Q5 ले लो ना। हेलो भाई, मेहुल पवार। कई दिन हो गए आपको देखते देखते भाई। हम मार्केट रिसर्च करेंगे 60 लाख रुपए में मार्केट में आता क्या है भाई। सब गाड़ियां देख ली हैं भाई, जीप फीप सब सौदा देख लिया है। अब आज मैं जाने वाला हूं भाई एक बहुत जो मंदे टाइम में फेमस ब्रांड हुआ करता था। जी भाई मैंने मंदा टाइम बोला, उसके में मैं आपको कारण बताऊंगा। 4 छल्ले सुना था आपने? 4 चूड़ियां 4 छल्ले गाने बनते थे। आउडी, बहुत लोग आउडी बोलते हैं उसको, हमारे देहाती भाषा में ओडी बोल देते हैं भाई, AUDI। पहले उसकी ना ऐसी ब्रांड वैल्यू थी, बहुत तगड़ा नाम चलता था ओडी का। आजकल आप भी अगर नोटिस करते होगे ओडी की वो हवा नहीं रही जो पहले रहती थी भाई। लेकिन ओडी की Q3 बस गई अपने इस पूरे इस पे ना ब्रैकेट में जो हम ढूंढ रहे 60 लाख रुपए से नीचे गाड़ी। तो मैंने X1 देख ली, मर्सिडीज की GLA देख ली थी। तो मैं उस दिन ओडी देखने जा रहा था तो मेरे को मर्सिडीज वाले भाई ने बोला था कि दे जस्ट सेल डिस्काउंट्स, गाड़ियां नहीं बेच रहे वो लोग, सिर्फ डिस्काउंट्स बेच रहे हैं। तो एक हद तक इस बात में सच्चाई है। आज उसी की पोल खोलने के लिए जा रहे हैं भाई हम ऑडी के शोरूम में। Q3 का रेट देंगे। Q3 में मेरे को इंटरेस्ट इसलिए भी आया, उसका इंजन जो है ना X1 और GLA से बेटर इंजन है। उन सब में 1.5 लीटर का इंजन है और GLA में 1.3 लीटर का इंजन है और उसका इंजन कहीं ना कहीं 2 लीटर का है। तो उनसे बड़ा इंजन है, उनसे ज्यादा पावरफुल है Q3। और रही बात अगर डिस्काउंट्स की, डिस्काउंट ज्यादा मिलते हैं तो डिस्काउंट अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बुराई है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भी कहोगे ओडी लेने जा रहा है क्या, और ऐसे कह रहा कुछ भी नहीं है भाई। जेब खाली है, तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो उनको पूरा करने में मन लगता है ना। आपने सुनी होगी वो रील फील सी। अब मैं देखना जीप के शोरूम में गया था ना, ओडी के शोरूम में जाऊंगा ना तो सर्विस अलग ही लेवल की मिलेगी। मेरे को पहले से ही उम्मीद है, आई माइट बी रॉन्ग, आगे जाके पता चले नई सर्विस। वैसे ये सब ब्रांड्स भी है भाई, बट इनमें मेरे को पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। लेक्सस हो गया, वोल्वो हो गया, आई डोंट लाइक देम। ये मतलब ऐसे हैं कि भाई जब बंदे का हो जाता है ना कि लग्जरी का भी हो गया, प्रैक्टिकल कार्स का भी हो गया, तब ये लेक्सस वेक्सस देखता है। हमारा भी नहीं हुआ। हमें अगर प्रीमियम में भी जाना है तो यार ओडी के इसके आगे BMW क्या कर रही है? ये BMW का ही शोरूम है। दोनों है। अच्छा दोनों है क्या? ओडी BMW साइड बाय साइड। इनको तो भाई देख के चला गया था BMW में तो। और भाई हम जितने की ग्रैंड चुरोकी लेंगे उतने की ये नहीं ले लेंगे X3। क्या ही लगती है भाई ये प्रीमियम नेक्स्ट लेवल, देखना है। चलो ओडी में। अबे ये है क्या Q3? ये है भाई Q3। ये देखो, ये Q5 इतनी अच्छी नहीं लुक्स में, ये ठीक है फिर भी भाई अच्छी तो लग रही है देखने में, नो डाउट। वेरी नाइस लुकिंग कार। एक गाड़ी तो ये है भाई Q8। अंदर दिखाऊं इसका थोड़ा सा लिटिल, ये देखो। और ये भाई चालू ही रहती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इनके शोरूम में ना, ओडी वगैरह में, ये अपनी ना गाड़ियों को चालू रखते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जैसे हमसे फोक्सवैगन वगैरह में कह दिया था। यहाँ पे आपको क्लास मिलेगी प्रॉपर। पर यार X1 का इंटीरियर मेरे को सबसे बेस्ट लगा इन तीनों लग्जरी में। X1, GLA और इसमें से Q3 में सबसे बेस्ट इंटीरियर उसका था X1 का। ये 4 छल्लों की पहले खूब हवा थी, बट अब तो बेचारी की हवा थोड़ी सी उससी हो गई है। चलना भाई, मतलब भिच्ची है ये थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल हैचबैक है एकदम से, SUV नहीं कह सकते। ये कलर देखना ओडी Q3 का, क्या ही प्रीमियम लगती है भाई इस कलर में ये। प्लस ये गाड़ी ना जो इसकी कंपटीशन में X1 और GLA है उनसे सबसे सस्ती है। 10 लाख रुपए सस्ती है। प्राइस सुन के तो आप हिल जाओगे, आगे बताता हूँ आपको मैं। प्लस सस्ती तो है ही उनसे, प्लस उनसे ज्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर पेट्रोल में आता है, डीजल में तो गाड़ी आती नहीं है। अब सस्ते होने के कुछ रीजन भी है भाई इसके, क्योंकि ये गाड़ी ना ओडी का जो इंडिया में प्लांट है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पे गाड़ी असेंबल होती है। पता है आपको 2023 तक ये गाड़ी ना CBU थी, यानी कि बाहर से पूरी बन के आती थी और यहाँ पे बिकती थी। मतलब कि बहुत तगड़ी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इस गाड़ी के ऊपर, इसलिए गाड़ी थी महंगी। लेकिन 2023 से इन्होंने लोकल असेंबली स्टार्ट करी इसकी इंडिया के अंदर, जब इन्होंने सेकंड जनरेशन 2022 में लॉन्च करा। उसका फायदा ये हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी गाड़ी पे कम हो गई, मेड इन इंडिया वाला इनको पुश मिल गया, प्लस इसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होने लग गई। प्लस इसको ज्यादा वेरिएंट में भी अवेलेबल करवा पाते हैं भाई इंडिया में। प्रीमियम प्लस हो गया, टेक्नोलॉजी इनका वेरिएंट हो गया, इवन स्पोर्ट बैग जो कूपे डिजाइन में आता है उसके अंदर भी ये गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा इसका डिजाइन देखो आप, कहते छोटी गाड़ी लगती है भाई ये इवन सेल्टोस से भी छोटी गाड़ी है। मानोगे इसकी लेंथ ना सेल्टोस से भी छोटी जो नई वाली है।
अलॉय का डिजाइन मेरे को कुछ खास एकदम ऐसे पसंद नहीं आया, बहुत बेसिक ऑर्डिनरी सा डिजाइन है। R18 की प्रोफाइल है। देखो फीचर वगैरह पूरे हैं गाड़ी में, चलाने में भी गाड़ी को स्वाद आता है भाई, थैंक्स टू इसके 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 190 bhp निकालता है। सेगमेंट में और कोई दूसरी गाड़ी लग्जरी में इतनी पावर नहीं देती है। 320 Nm का टॉर्क भी है, 7.3 सेकंड्स में 100 चढ़ जाती है, 222 तक की टॉप स्पीड है और ये इसका बेस वेरिएंट है। प्रीमियम प्लस, प्रीमियम तो आता ही नहीं है, प्रीमियम में कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया है। हेलोजन उसके अंदर इंडिकेटर, वो तो बहुत ही बेसिक, कोई नहीं लेता उसको। ये उसके ऊपर वाला प्रीमियम प्लस वाला वेरिएंट है जिसके अंदर बेसिक फीचर्स आ जाते हैं। एम्बेड लाइट हो गया, नॉर्मल टच स्क्रीन वगैरह हो गया। वर्चुअल कॉकपिट इसके अंदर भी नहीं है, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, 5 लाख रुपए महंगी जो इनकी टेक्नोलॉजी वेरिएंट आता है। गाड़ी इंटीरियर से प्योर जर्मन वाली वाइब्स देती है, क्वालिटी टॉप नॉच है। 7 स्पीड एस्ट्रोनिक डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर। क्वाट्रो है, क्वाट्रो आपको ऑडी की मोस्टली गाड़ियों में लिखा मिलेगा, मतलब है ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ होती है, मतलब चारों पहिए घूमते हैं इसके, ऐसे 4x4 नहीं होती प्रॉपर, बस ऑल टाइम चारों पहिए घूमते रहते हैं इसके। स्पेस वगैरह आपको नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से मिलेगा। बड़ी इसके अंदर सनरूफ दे रखी है, थोड़ी बढ़िया फील देने के लिए भाई, थोड़ा केबिन खुला खुला सा लगता है। हालांकि गाड़ी में भिच्चा भिच्चा सा आपको महसूस होता है, मतलब थोड़ी सी ना भिची भिची सी महसूस होती है। जो डोर ओपनर्स है उनका डिजाइन काफी अच्छा है इसके अंदर। चलो ये तो होगी ऑडी Q3 की बात। अब Q3 को हटाते हैं, सिर्फ ऑडी की बात करते हैं कि क्या ऑडी लेने लायक है रियलिटी में भाई फिलहाल की डेट में इंडिया में। तो आपको मैं आइडिया देता हूँ। देखो मोस्टली लग्जरी आपको नाम सुनते ही ना 3 ब्रांड सबसे ज्यादा पहले हिट करते हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी। और सबसे अच्छा तरीका किसी भी गाड़ी या फिर किसी भी ब्रांड को जज करने का है कि उसके सेल्स नंबर्स देख लो भाई, कितने क्या कुछ है, इंडिया के लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो 2025 का डेटा उठा के देखते हैं। 2025 में ऑडी ने पूरे इंडिया में पूरे साल में 4510 गाड़ियां बेची। लेकिन अगर आप इसको मर्सिडीज से कंपेयर करो तो भाई जमीन आसमान का फर्क है दोनों ब्रांड्स की रेप्यूटेशन सेल्स में। मर्सिडीज ने 19,000 गाड़ियां बेची पूरी 2025 में, पूरे साल भर में पूरे इंडिया में। वहीं BMW था दूसरे नंबर पे जिसने 18,000 गाड़ियां बेची। अब सोचो ये जो ब्रांड है 19,000 18,000 दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, BMW मर्सिडीज 1000 गाड़ियों से आगे पीछे है सिर्फ। और ऑडी इंडिया का ना सिर्फ अब 2025 में बात करो 8 से 10% का मार्केट शेयर बचा है ओवरऑल लग्जरी कार सेगमेंट में। और जब मैं ये नंबर्स देख रहा हूँ तो तब मुझे याद आता है कि क्यों मर्सिडीज वाले भाई ने मेरे से बोला था कि वो केवल डिस्काउंट बेच रहे हैं। इनकी सेल्स ईयर बाय ईयर गिरती ही जा रही है रियलिटी में। इवन ये जो मेरे को डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे भाई, Q3 हो, A4 हो, Q5 हो, वो अनबिलीवेबल था भाई। A4 मजा आ गया मेरे को तो A4 देख के, पता हूँ क्यों भाई। A4 तो इतनी सस्ती है, A4 बहुत तगड़ी लगती थी मुझे किसी टाइम पे। आप मानोगे A4 45 के अराउंड मिल जाएगी, 45 लाख रुपीस ऑन रोड। 2 लीटर इंजन है उसके अंदर, 190 bhp। दैट लुक्स थोड़ी सी प्रैक्टिकल टू मी। लेकिन Q3 क्या है, ये गाड़ी है क्या रोग है ये भाई, हैचबैक है ये। और प्राइस ही वॉज राइट, दे आर सेलिंग डिस्काउंट्स नॉट कार्स। बट इतना मोटा डिस्काउंट देख के भी ना थोड़ा सा ब्रांड के प्रति ना अजीब ही लगता है यार। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। आप मानोगे कितने की दे रहे हैं ये ये दे रहे हैं अपने को भाई Q3 47 के अराउंड। 10 लाख रुपए सस्ती GLA से और X1 से 10 लाख रुपए सस्ती ये लोग दे रहे हैं भाई, जबकि पावरफुल इंजन है उसके अंदर। लेकिन बेस मॉडल है वो प्रीमियम प्लस, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी आता है, उसके ऊपर स्पोर्ट्स बैक आता है, तो प्रीमियम प्लस मिल रहा है 47-48 का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये लोग दे ही नहीं रही कोटेशन, दे ही नहीं रहे, कह रहे जब आप बैठोगे बुकिंग करने, जब मूड बना लोगे पक्का तब हम आपको देंगे। मेरे को ये तो चीज समझ में ही नहीं आई भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया देखने में गाड़ी को। बिल्कुल हैचबैक है, फ्रोंक्स को साइड में खड़ी कर दो और ऑडी Q3 को साइड में खड़ी कर दो। साइज की मैं बता रहा हूँ भाई, सेम सी लगेंगी यार, कोई रोड प्रेजेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और जो वेरिएंट है प्रीमियम प्लस, उसके अंदर डिजिटल कॉकपिट तक भी नहीं है, वो मैनुअल सा है, एनालॉग सा, वो भी कोई इतना प्रीमियम नहीं है। और ना इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट बताओ गाड़ी के अंदर। उससे ऊपर वाले वेरिएंट में 5 लाख रुपए में जाओगे तो डिजिटल कॉकपिट मिलेगा, चारों दरवाजों पे सेंसर मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलेगा। इसमें 7 स्पीकर थे, उसमें 10 स्पीकर हो जाएंगे। वो 50 जन 52 की पड़ रही है भाई। कुछ तो दिक्कत है ना ऑडी में, जो ये 10 लाख रुपए कम में गाड़ी बेच रहे हैं अपनी। प्लस A4 जैसी गाड़ी जो एक अच्छी सेडान है भाई, लगती है कोई चीज यार, 45-46 लाख रुपए सीरियसली। और A4 में तो मजा आ गया, जिस भाई का भी A4 का बजट है ना, जब ऐसे आराम से डील वील करेंगे कि आप बुकिंग करा रहे हो, तब मैं आपको डील दे सकता हूँ बढ़िया वाली। तो आप माइंड रेडी करके आओ, तब डील मिलेगी यार। ये कौन सी बात हुई, जो गाड़ी इनकी नेट पे गाड़ी अगर आपको 60 लाख की मिल रही है, तो ये उसको 10-12 लाख रुपए के डिस्काउंट पे आपको दे देंगे, 47-48 की। ऐसे वाला हिसाब किताब है। और बिल्कुल ही नहीं देता भाई कोटेशन। तो आप भी ऑडी शोरूम में जाके देखना और कोटेशन पूछ के देखना। फाइनल प्राइस तभी बताएंगे जब आप उसको डन कर दोगे। तब कितना मोटा डिस्काउंट अभी तो मैं और कहूंगा, खींचूंगा कि सीरियसनेस दिखाऊंगा, तो मेरे ख्याल से तो और सस्ती रहेंगे भाई ऑडी को तो। हालांकि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो ड्राइविंग प्लेजर है इसका ऑडी का, वो नेक्स्ट लेवल है।
वो मानते हैं भाई। इंजन भी अच्छा है, गियर बॉक्स भी अच्छा है, इसके अंदर DCT 7 DCT आ रहा है, अच्छा है, क्वाट्रो है, ऑल व्हील ड्राइव है, बाकी सब कुछ अच्छा है भाई। ड्राइविंग डायनेमिक्स में नो डाउट आपको गाड़ी चलाने में, भगाने में बहुत मजा आएगा। और फ्रोंग से मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं साइज वाइज आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, कभी ऑडी के जो लवर्स है वो आके कहने लग जाए। गाड़ी नो डाउट ड्राइविंग आपको देती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओवरऑल पैकेज भी देखा जाता है ना भाई। और डीजल इन्होंने डिसकंटिन्यू कर रखे हैं। BMW मर्सिडीज आज भी अपने डीजल इंजन बेच रहे हैं, जो कि मैं पर्सनली डीजल में ही इंटरेस्टेड हूँ। अब इनके पास डीजल नहीं है तो वही भाई दूसरे ब्रांड की करनी, कि इनका जैसा वही था कहना कि भाई अब ग्रैब फोल लग जाता है, डीजल का क्या करना है, हमने तो एनवायरमेंटल बचाने के लिए डीजल बंद कर रखे हैं। देखो ना आप सब ब्रांड ने बंद कर दिए, मर्सिडीज ने, उसने मारुति ने बंद कर दिए, सोचो आप क्यों बंद किए होंगे, क्योंकि सबको एनवायरमेंट की फिक्र है। मैं कहा भाई ऑडी के पास डीजल इंजन नहीं है तो दूसरे ब्रांड्स जो दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें क्या वो करने। सर 2-3 साल हो गए हमको तो बंद किए हुए, और हमारा ग्रोथ बढ़ी रही है डे बाय डे। हमको कोई ऐसे सेल्स में डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा, हमारी तो सेल बढ़ी रही है। ऐसी ऐसी बातें होती है कि डीजल तो बेकार है, क्यों लेनी है डीजल, तो उसमें झंझट है, आगे बैन हो जाएगा, क्यों आपको ये करना है। पेट्रोल नहीं चाहिए यार, मेरे को तो डीजल गाड़ी में ज्यादा मजा आता है। हमारे वहाँ हमें कोई चिंता नहीं है ग्रैब 4 फ्रैप 4 की, हमारे वहाँ नहीं लगता। और मेरे को तो गाड़ी बाहर लेके चले जानी है, मेरे को तो उस चीज़ का भी कोई इशू नहीं है। डीजल में माइलेज अच्छी मिलती है यार, उसमें पेट्रोल में क्या ही माइलेज मिलेगी। हालांकि ब्लू कलर में तो देखने में बहुत ही तगड़ी लग रही थी गाड़ी है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात, 60 लाख रुपीज़ से नीचे तो ये Q5 देने के लिए रेडी थे। कह रहे सर आपका बजट कितना है, मैं कह रहा 60 लाख रुपीज़ है। कह रहे आप Q5 ले लो ना, मैं Q5 दे दोगे, कह रहे 60 से नीचे दे दूंगा, और बताओ आप रेडी करो, माइंड रेडी करो। Q5 पर Q5 मेरे को लुक में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई। अब जैसे X3 मिलने लग जाए मुझे 60 से नीचे, आग मीच के X3 ले आऊंगा भाई मैं, पर वो पड़ रही है 75 लाख रुपए की। सेम सेगमेंट की गाड़ी Q5 और X3 सेम। तो अगर किसी को ये है ना, किसी को वो से रीसेल से मतलब नहीं है, लग्जरी में ही जाना है, तो मेरे ख्याल से ऑडी की गाड़ी बहुत अच्छी है भाई। डिस्काउंट वगैरह पे चाहिए अगर आपको, ऐसा रीसेल से कोई मतलब ही नहीं है। 50 से नीचे इनकी A4 ले लो, और 60 से नीचे भाई इनकी Q5 ले लो। जैसा भी मैं कह रहा हूँ ना, साइज में थोड़ी छोटी है, ये इशू है वो इशू है। अब मेरा बजट 60 लाख का है, मेरे को 45 लाख रुपए की Q3 दे रहे हैं, 15 लाख रुपए मेरे बच रहे हैं, पर उसमें मजा नहीं है। तो Q5 तक मैं ले सकता हूँ भाई, और ज्यादा खींचूंगा, अलग अलग डीलर्स पे डोलूंगा तो Q5 आ जाएगी यार इस बजट में। तो भाई बिग कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन इन माई हेड।